हेलो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत के हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश की लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की जानकारी देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू आज फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार नई भर्ती की अपडेट लेकर आ गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। इसरो द्वारा वैकेंसी आई हुई है। इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्वालिफिकेशन क्या आपके पास होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं फ्रेंड्स क्या है डिटेल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स की है। इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स की है, जिसे इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसके द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है 26 मार्च 2023 को किया गया है इसका नोटिफिकेशन जारी। यहाँ पे दिया हुआ है इसरो के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जैसे इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, जिसे IPRC कहते हैं, लोकेटेड एट महेंद्रगिरी। ये महेंद्रगिरी प्लेस पे स्थित है और ये स्थान दिया है तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है और तमिलनाडु इज ए लीड यूनिट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन एरिया ऑफ लिक्विड एंड कैरीजेनिक पॉपुलेशन इंडियाज लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस क्राफ्ट प्रोग्राम। तो ये व्हीकल को लॉन्च करने में और ये जो होता है प्रोपल्सन के लिए ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसके द्वारा वैकेंसी रिलीज की है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन अब देखते हैं। देखिए दिया हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिसिप्लिन और वैकेंसी डिटेल दिया हुआ है और फंक्शनल दिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो पोस्ट दिया है टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 पोस्ट दिया हुआ है। इसमें कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किए गए। अनरिजर्व के लिए फ्रेंड्स 9 पोस्ट है, SC के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से होना चाहिए। तो आपके पास फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। सेकंड देखिए दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पोस्ट कोड भी दिया हुआ है 018 जैसे दिया। टेक्निकल असिस्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से दिया हुआ है, 4 पोस्ट है इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। फ्रेंड्स, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 पोस्ट दिया है। सेकंड देखिए, नेक्स्ट देखिए टेक्नीशियन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल से दिया हुआ है, 1 पोस्ट दिया है। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से। तो इसमें सभी के लिए आप देख सकते हैं डिप्लोमा मांगा हुआ, वो भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट जैसे दिया टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस से, तो इसमें भी आपके पास 1 पोस्ट है और वही डिग्री आपको क्वालिफिकेशन है कि इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप रिलेटेड है उससे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जैसे कि आप टेक्निकल असिस्टेंट सिविल से है तो 3 पोस्ट दिया हुआ है, इसमें भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। और देखिए टेक्नीशियन बी से फिटर से है, तो इसमें टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है 20 पोस्ट दिया हुआ है। और इसमें 20 पोस्ट के साथ साथ आउट ऑफ अबव 2 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे जो 20 पोस्ट है इनमें से 2 पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है। और इसमें आपके पास है 5 इन SSL CS SS और मैट्रिक्स 10th स्टैंडर्ड प्लस ITI इन फिटर ट्रेड फ्रॉम NCVT यानी नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग विद NTC एंड NAC। तो इसमें भी आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए। यहाँ पे SSL क्या है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है SSL यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल, या आपके पास SSC दिया है, मैट्रिक्स है, ये सब
10th क्लास या हाई स्कूल को कहते हैं, ये होना चाहिए, और ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से। नेक्स्ट देखिए दिया टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से दिया हुआ है, इसमें भी 3 पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें 1 पोस्ट दिया है PWD कैंडिडेट के लिए। PWD कैंडिडेट कौन होते हैं? दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं। तो इनमें भी आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से आपके पास ITI क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे दिया टेक्नीशियन बी वेल्डर के लिए। वेल्डर कौन होते हैं? वेल्डर होते हैं जो जुड़ाई करते हैं, जैसे कि आयरन जुड़ाई होती है, स्टील जुड़ाई, इस प्रकार है, गैस और इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये 3 पोस्ट दिया हुआ है, इसमें भी हाई स्कूल पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से, NCVT विद NTC से होना चाहिए। टेक्नीशियन से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है टेक्नीशियन भी रेफ्रिजरेटर एंड AC से होना चाहिए, जो रेफ्रिजरेटर और AC मैकेनिक होते हैं उनके लिए दिया हुआ है, 1 पोस्ट है, इसमें भी हाई स्कूल पास होना चाहिए। और AC ये रेफ्रिजरेशन एंड AC ट्रेड से आपके पास ITI होना चाहिए। और देखिए टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 2 पोस्ट दिया हुआ है, तो जिनके पास इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पास इन SSCL हाई स्कूल पास होना चाहिए, ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए टेक्नीशियन प्लम्बर के लिए भी वैकेंसी दिया हुआ है, तो इसमें हर ट्रेड के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई। प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट दिया हुआ है, हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ ही ITI होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड से। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 1 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए एबव वैकेंसी इज रिजर्व फॉर PWD, ये जो वैकेंसी ड्राफ्टमैन के लिए है सिविल से, ये केवल PWD कैंडिडेट के लिए है, हाई स्कूल पास होना चाहिए, और ड्राफ्टमैन सिविल से आपके पास ITI होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट देखिए यहाँ पे दिया हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए दिया हुआ है, हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए पोस्ट कोड 010 दिया हुआ है, ये 1 दिया है। इसके लिए टोटल जो वैकेंसी है 5 पोस्ट है, जिसमें से आउट ऑफ अबाउट 3 वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसमें भी आपके पास क्वालिफिकेशन ये यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें पास इन हाई स्कूल होना चाहिए, आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल ड्राइवर का, और मस्ट पजेस पब्लिक सर्विस बैज होना चाहिए, आपके पास पब्लिक सर्विस बैज होना चाहिए। एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वेयर पब्लिक सर्विस बैज इज नॉट मैंडेटरी शुड बी मीट रिक्वायरमेंट विद इन 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग पोस्ट सिंस पब्लिक सर्विस बैच इज मैंडेटरी इन तमिलनाडु स्टेट, ये दिया हुआ है। और 5 ईयर एक्सपीरियंस आउट ऑफ 3 ईयर हैवी HVD यानी हैवी व्हीकल ड्राइवर शुड बी एक्वायर्ड obtaining वैलिड SDV, तो आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से आपके पास 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस साथ में होना चाहिए। एनी अदर रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट तमिलनाडु स्टेट शुड बी नेट मेट विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग पोस्ट, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी मोटर व्हीकल की वो आपको ज्वाइनिंग के 3 महीने के अंदर अंदर आपको पेड करने यहाँ पे इशू करवाना होगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए भी वैकेंसी है, 2 पोस्ट दिया हुआ है, ये भी इसमें से 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए, ये भी दिया हुआ है, जानकारी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी दिया हुआ है, सेम वही है, केवल इसमें लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए है, तो ये ड्राइवर के लिए। और फायरमैन के लिए भी 1 पोस्ट दिया हुआ है, तो फायरमैन के लिए भी 1 पोस्ट है, इसमें भी हाई स्कूल पास होना चाहिए, और शुड सेटिस्फाई विद प्रिस्क्राइब फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसमें आप फिट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, और शुड अपलोड प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नेक्स्ट अलॉन्ग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसमें ये होना चाहिए। और देखिए एब्रीविएशन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। और देखिए अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी और आगे की क्या जानकारी है उसको। देखिए फॉलोइंग कैंडिडेट आर applicable with respect experience prescribe post heavy vehicle driver a post code 010 and light vehicle driver a post 03, तो इसमें आपके पास एक्सपीरियंस शुड हैव बीन एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइसेंस, आपको यानी लाइसेंस जब आप प्राप्त किए हो उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। कुछ फायरमैन के लिए भी दिया हुआ है, एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन पोस्ट कोड 08 शुड मैंडेटरी सबमिट प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, तो आपको इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। और दिया ड्यूरिंग द स्किल टेस्ट स्कैन कॉपी ऑफ द फिजिकल मेडिकल, यहाँ पे दिया प्रीलिम मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट शुड आल्सो अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको फिट होना चाहिए, जो मेडिकली फिट होंगे उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा।
और देखिए दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड फॉर फायरमैन पोस्ट। तो फायरमैन पोस्ट के लिए आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आपके इसमें जनरल कैटेगरी के लिए हाइट होनी चाहिए 165 होना चाहिए। मेन कैंडिडेट के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए दिया है, पुरुष कैंडिडेट के लिए 165 होनी चाहिए मिनिमम हाइट आपकी। और यहाँ पे गोरखा जो होते हैं या हिली एरिया से ट्राइब SC ST कैंडिडेट की 160 होनी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं हाइट जो है फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट यहाँ पे जनरल कैंडिडेट की 50 kg और हिली एरियाज के कैंडिडेट जो हैं यानी पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं 46 होने चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के 43 kg होनी चाहिए। और यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स दिया हुआ है, वेस्ट हिप रेशियो दिया है। और देखिए चेस्ट इसमें एक्सपेंशन है मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम 76 यहाँ पे जनरल के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सपेंडेबल के बाद। और उसके बाद यहाँ दिया हिली या गोरखाज के लिए दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए यहाँ पे चेस्ट के लिए नॉट अप्लीकेबल है। और देखिए यहाँ पे और देख सकते हैं ये दिया हुआ डिस्टेंट विजन दिया हुआ है, फील्ड विजन दिया हुआ है, नॉर्मल दिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन दिया पैरामीटर के लिए यहाँ पे ये देख सकते हैं। और कुछ देख लेती है प्रेजेंस ऑफ एनी वन फॉलोइंग विल डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको इनमें से कोई भी अगर आपको ये फिजिकल अनफिट होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे नॉक नी यानी कि आपके जो घुटने होते हैं उसमें से आवाज़ आती है, या बो लेग आपकी जो टांगे हैं झुकी हुई है, फ्लैट फुट आपका पैर जो होता है वो भी फ्लैट है, या एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी है तो आपको यहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नाइट ब्लाइंड है जिसे कहते हैं रतौंधी, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस है तो भी आप अनफिट होंगे, कलर ब्लाइंडनेस है तो भी, ये सारे दिया है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए दिया हुआ है कुछ। और देखिए दिया हुआ है कुछ जानकारी, हाउएवर सच एप्लीकेंट सच अप्लाई द पोस्ट ओनली इंटीमेशन एंड विद प्रीरियर परमिशन ऑफ एम्प्लॉयर इस काइंड कॉपी ऑफ लेटर परमिशन प्रोवाइडेड बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयर शुड आल्सो अपलोडेड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये जानकारी दी गई है। और देखिए फ्रेंड्स एज लिमिट आपकी जो होनी चाहिए, एज का कैलकुलेशन आपके 24 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग होगी। मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब पोस्ट फायरमैन, तो फायरमैन पोस्ट के लिए यहाँ पे 25 ईयर होनी चाहिए मैक्सिमम एज। और इसके बाद देखिए एंड मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर ऑल अदर पोस्ट इज 35 ईयर एज ऑन 24 अप्रैल 2023। तो इसमें आपको ड्राइवर फायरमैन के लिए मैक्सिमम एज 25 है, बाकी सभी पोस्ट के लिए 35 यहाँ 25 यानी 25 साल है ये फायरमैन के लिए, बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 35 ईयर है। एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, यहाँ पे SC ST को 5 ईयर दिया जा रहा है, आयु में छूट OBC के लिए यहाँ पे 3 ईयर दिया जा रहा है। और सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, एक सर्विसमैन, पर्सन विद डिजेबिलिटी PWD, विडो डिवोर्स वीमेन और जजिशियली सेपरेटेड कैंडिडेट जो हैं और उनके लिए दिया हुआ है अलग से, यहाँ पे उनको भी छूट दी गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ जानकारी और दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पे इंटाइटल्ड ईच पोस्ट फॉर फिलिंग, तो यहाँ पे सैलरी कितना आपको प्रोवाइड किया जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए दिया है। जैसे पोस्ट कोड 13, 18 और 01326 टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 7 दिया हुआ है और 44,900 से लेकर 1,42,400, यानी कि आपको जो इसमें सैलरी प्रोवाइड की जाएगी पर मंथ 44,900 से लेकर 1,42,000 तक की है। और इसमें जो इनिशियली मिनिमम मंथली बेसिक पे होगा, यानी कि आपको शुरुआती में सैलरी दी जाएगी कि यहाँ 44,900 है, यहाँ टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी के लिए दिया हुआ है 21,700 दिया हुआ है और ये दिया है टोटल। और फायरमैन के लिए देख सकते 19,900 से लेकर 63,200 तक की सैलरी है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट दिया है, मोड ऑफ सिलेक्शन किस बेस पे सिलेक्शन होगा अलग अलग पोस्ट के लिए दिया है, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया है, टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन के लिए दिया है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, कैरिकुलम बेस्ड होगा, तो इस बेस्ड पे होगा इन पोस्ट के लिए। और हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के लिए भी रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपको ड्राइवरिंग टेस्ट लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिया फायरमैन के लिए भी रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, तो इस बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स।
और देखिए फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन स्कोर ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट। तो फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके रिटन एग्जाम में जो आप स्कोर करेंगे वो होगा। और रिटन एग्जाम विल बी हेल्ड मीन्स आप ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, आपका ऑनलाइन बेस्ड में CBT एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड पे। और देखिए दिया हुआ इफ मे नोटेड दैट चॉइस मेड कैन नॉट बी चेंज लेटर अंडर द सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जो भी जानकारी है यहाँ पे इफ ये क्या दिया था फ्रेंड्स, एप्लीकेशन हैव मेक दियर चॉइस सिटी CBT, यानी कि आपको जो सेंटर दिया जाएगा उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। और देखिए फ्रेंड्स द स्किल टेस्ट कंडक्टेड प्योरली ऑन गो नो बेसिस मार्क ऑब्टेन्ड इन स्किल टेस्ट शैल नॉट बी कंसीडर फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो इसमें स्किल टेस्ट जो होगा वो एक क्वालिफाइंग नेचर में होगा। और देखिए फ्रेंड्स इन केस ऑफ इन रिटन टेस्ट स्कोर एकेडमिक स्कोर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन शैल बी टाइप ब्रेकर। तो यदि दो लोगों का इकट्ठा होता है तो उसमें आपको उसकी भी अलग से जानकारी दी गई है कि जो भी दो कैंडिडेट का स्कोर एक साथ होता है यानी कि सेम स्कोर होता है तो उसके लिए एज वाइज और जो भी रूल होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और देखिए एबव मोड ऑफ सिलेक्शन चेंज पर गवर्नमेंट इंडिया DOS इसरो ऑर्डर के लिए दिया है। सिलेबस दिया हुआ अलग अलग कैटेगरी के लिए ये दिया है, सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। तो किस कैटेगरी के लिए क्या सिलेबस है यहाँ पे सिलेबस भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये सिलेबस दिया है, स्किल टेस्ट के लिए दिया हुआ सिलेबस। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अभी बताते हैं कैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एप्लीकेशन एज दिया हुआ है, इवेंट्स दिया हुआ है, एज अप टू 40 ईयर एंड एज ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में होगा। एप्लीकेंट में विजिट करियर पेज IPRC वेबसाइट, ये आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा और करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट IPRC.gov.in पर विजिट कीजिए। और 27 मार्च यानी आज से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो दिया है 24 अप्रैल 2023 है। तो यहाँ ये 24 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है, यहाँ से आप विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये दिया सर्टिफिकेट टू अपलोड, क्या क्या आपको अपलोड करना होगा ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है एप्लीकेशन फी, जैसे कि किस कैटेगरी के लिए कितना है। तो पोस्ट कोड दिया हुआ है 013 018 001 019 26 के लिए दिया हुआ है। नेमा पोस्ट यानी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दिया है 750 रुपीज़। और वहीं पे देख सकते हो पोस्ट कोड ये जो दिया है टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन, फायरमैन, लाइटमैन, लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। तो आप एप्लीकेशन फ़ी इंटरनेट बैंकिंग, प्रीपेड कार्ड, कार्ड्स या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसमें वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज के वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे देख सकते हैं रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, जो आप एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करेंगे आपको रिफंड भी किया जाएगा। देखिए दिया रिफंड इन द फॉलोइंग गिवन रेट्स विल बी ग्रांटेड ओनली टू सच एप्लीकेंट्स हु अपीयर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि उन कैंडिडेट का केवल एप्लीकेशन फ़ी पे रिफंड किया जाएगा, वापस किया जाएगा जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT टेस्ट में प्रेजेंट होगा और उपस्थित होगा उन्हीं का। तो देखिए ये दिया हुआ है नेमा पोस्ट दिया टेक्नीशियन के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और अदर एप्लीकेंट्स के लिए 500 दिया हुआ है। ये दिया एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू फी एग्जेम्प्ट कैटेगरी, तो जो जिनको छूट दी गई है उन कैंडिडेट को छोड़कर यानी कि आपको टोटली पूरी फीस एक प्रकार से रिफंड किया जाएगा। इस पोस्ट के लिए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के दौरान आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा ये जानकारी दी गई है। जनरल कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट आपको बता चुके हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट 27 मार्च है और लास्ट डेट जो दिया है अप्रैल 24 यानी 24 अप्रैल है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दिया करें फ्रेंड्स। अब देखिए कैसे आपको एप्लीकेशन
नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो देखिए नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ iprc.gov.in। जैसे यहाँ विजिट करेंगे आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए करियर वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से फॉर्म अप्लाई कीजिए और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।